हेलो एवरीवन एंड स्वागत है दोस्तों आपका हमारी सीरीज़ रिएक्ट जेएस इन हिंदी। तो गाइज़ ये हमारी तीसरी वीडियो है और हम लोग आज बात करने वाले हैं जेएसएक्स के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होती है गाइज़ जब हम रिएक्ट जेएस के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं। और मैंने कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लिस्ट डाउन किया है गाइज़, जो हम आज बात करने वाले हैं अपनी इस वीडियो में। तो गाइज़ लास्ट तक बने रहिए और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि सारी वीडियो जो मैं अपलोड करने वाला हूँ आपको उनके नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ठीक है गाइज़। तो आप अगर यहाँ तक मेरे साथ बने हुए हैं इस तीसरी वीडियो में, तो इसका मतलब है कि आप सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और डेफिनेटली आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आपको कोई भी चीज़ अगर समझ में नहीं आ रही है गाइज़। तो गाइज़ लेट्स स्टार्ट। तो JSX गाइज़ क्यों चाहिए हमें एक JSX? क्या हम बिना JSX के कोड नहीं कर सकते थे? कर सकते थे गाइज़, बट वो बहुत लेंदी कोड हो जाता है, तो इसीलिए JSX का यूज़ करना पड़ा गाइज़। क्योंकि हमें अगर जो नेचुरल तरीका है किसी भी कंपोनेंट में, अगर हमें कोई भी एलिमेंट क्रिएट करना हो, ठीक है, अगर उसके नेचुरल तरीके से करें। अब नेचुरल तरीका क्या है गाइज़? अगर हम कोई H1 टैग अगर जनरेट करना चाहें, ठीक है, H1 टैग, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? रिएक्ट को इंपोर्ट करना पड़ेगा इस पहले, ठीक है, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, ठीक है। तो अब ये रिएक्ट हमें एक मेथड प्रोवाइड करता है, राइट, ठीक है, क्रिएट एलिमेंट, ठीक है। और इसका जो पहला पैरामीटर है गाइस H1 नल, ठीक है, नल, एंड देन हमें कुछ टेक्स्ट देना पड़ेगा इसमें, जैसे हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो गाइस हमारे पास ये H1 टैग रेडी है, तो अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं अपने JSX के अंदर। जैसे H1 टैग में डाल दूँ यहाँ पर, ठीक है। तो गाइस आप नोटिस करोगे राइट साइड में H1 टैग आना शुरू हो गया है, हेलो वर्ल्ड हमारे पास आ गया है। अभी के लिए मेन लेआउट कर देते हैं ब्लॉक। सो गाइस आप एक बार सोच के देखिए कि अगर बड़ी सी आपकी एप्लीकेशन है तो हर जगह आपको इस तरीके से कोड लिखना पड़ा तो बहुत सारा कोड हो जाता है गाइज। तो इसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए JSX है। अब JSX क्या है? जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल। तो इसकी फुल फॉर्म है, बट एक सिंपल टर्म्स में बताऊँ आपको, HTML विद पावर, ठीक है। तो HTML जो आप लिखते हैं वैसा ही लिखना है गाइज आपको, ठीक है। तो बट कुछ पावरफुल चीज़ें आप कर सकते हैं उसके साथ, ठीक है, क्योंकि ये सब कुछ हम एक JS फाइल के अंदर लिख रहे हैं गाइज। तो दैट मीन्स हमारे को बहुत ज़्यादा लिबर्टी है कि हम कहीं पर भी कंडीशन लगा सकते हैं, कहीं पर भी हम लोग एरे को मैप कर सकते हैं, ठीक है, डायनेमिकली चीज़ों को रेंडर कर सकते हैं गाइज, ठीक है। तो अब वो सब हम करके दिखाएंगे आपको। इस तरीके से हम नहीं जाने वाले, ठीक है, ठीक है। बहुत ये लेंदी प्रोसेस है, आपको सीखना है तो आप सीख सकते हैं। जावास्क्रिप्ट में भी आप इसी तरीके से एलिमेंट क्रिएट करके उसके अंदर चीज़ें इंसर्ट करते हैं, ठीक है। और ये चीज़ आप रिएक्ट में भी कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। सो गाइज लेट्स मूव अहेड, ठीक है, और हम आगे बढ़ते हैं अपने और जो इसमें टॉपिक्स है JSX से उन पर बात करते हैं गाइज, ठीक है। अब गाइज हमें कोई एलिमेंट क्रिएट करना पड़े तो हम कैसे करेंगे? आपने यहाँ पे नोटिस किया कि मैंने H1 टैग ऐसे डाला हुआ है, तो आप डायरेक्टली कोई भी टैग डाल सकते हैं, H2 टैग या फिर P टैग, ठीक है। तो इसमें जैसे मैं P टैग में और अपलिप्सम इंटेलिजेंस इज नॉट वर्किंग गाइस, ठीक है, दिस इज पैरा, ठीक है। तो आप नोटिस करोगे यहाँ पर हमारे पास ये कंटेंट आ गया है, ठीक है। और गाइज आप नोटिस करोगे जैसे ही मैं सेव करता हूँ ऑटोमेटिकली यहाँ पर रेंडर हो जाता है गाइज, ठीक है। ये भी एक ब्यूटी है रिएक्ट जेएस की। उसका जो सर्वर है, लाइव सर्वर, यहाँ पर आप चेंज करते हैं वहाँ पर अपडेट हो जाता है, ठीक है। अब गाइज ये पहली चीज़ होगी कि हम किसी भी एलिमेंट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं जेएसएस के अंदर। अब हमारी बारी आ जाती है कि हम लोग इसमें जानेंगे कैसे हम लोग किसी एट्रीब्यूट को डाल सकते हैं, ठीक है। तो एट्रीब्यूट डालना इसमें आसान होता है गाइज। जैसे आप नॉर्मली पहले डालते थे, जैसे डेटा, ठीक है, डेटा ATT, डेटा ID, या फिर कुछ भी इस तरीके की चीज़ें आपको डालनी हो, ठीक है, तो आप इस तरीके से यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है, कोई इशू वाली बात नहीं है। बट इनको डायनेमिकली अगर रेंडर करूँ, जैसे ये ID मुझे डायनेमिकली रेंडर करनी है, तो मैं कॉन्स्ट मान लो ID यहाँ पे 12 डाल देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर इसको मुझे रेंडर करना हो तो गाइस मुझे डायरेक्टली इस तरीके से मैं ID, ठीक है, इस तरीके से रेंडर करना होता है। कैसे? तो गाइस कर्ली ब्रेसेस हमें यूज़ करने पड़ते हैं सो दैट डायनेमिक वैल्यूज़ रेंडर कर पाएँ। तो गाइस अब हमारी ID जब रेंडर हो चुके हैं तो यहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं
कि हम किस तरीके से इसको रेंडर किया है हमने, ठीक है। तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे जैसे डेटा आईडी 12 हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे डायनेमिकली आ चुके गाइस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ठीक है, कि कैसे हम एट्रीब्यूट्स को डायनेमिकली डाल सकते हैं। अब गाइस नेक्स्ट चीज़ आते हैं हमारे पास कि नेस्टेड जेएसएक्स हम कैसे लिख सकते हैं। अब नेस्टेड जेएसएक्स लिखना भी बहुत ज़्यादा आसान होता है, कोई इशू वाली बात नहीं है। अगर मैं इस यहाँ पर क्या करूँ, मैं जैसे डिव एक बनाऊँ, ठीक है, और उसके अंदर मैं ये पैराग्राफ वाला सेक्शन डाल दूँ, ठीक है। तो आप क्या नोटिस करोगे, यहाँ पे हमने नेस्टेड जेएसएक्स अचीव कर लिया गाइस, ठीक है। जहाँ पर एक डिव के अंदर हम एक पैराग्राफ टैग को भी हम लोग यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये करना आसान होगा हमारे लिए गाइस। एंड अब हम बात करते हैं कि कैसे हम लोग कंडीशनल रेंडरिंग कर सकते हैं, ठीक है। कैसे किसी सिचुएशन बेस पे हम लोग चीज़ें कर सकते हैं। तो अब गाइस अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो मैं इसी को एक कंडीशन में डाल सकता हूँ गाइस। मैं बोलूँगा एक तो चीज़ है कि अगर मैं यहीं पर एक कंडीशन बना लूँ, ठीक है, उसके बेस पे कुछ टेक्स्ट रेंडर करूँ, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ लेट टेक्स्ट इक्वल टू दिस इज़ ID 12, ठीक है। और अब ये चीज़ मुझे सिचुएशन के बेस पे, मतलब ये अगर ID 12 है तो मैं 12 रेंडर करूँ, अदरवाइज़ ID 0 रेंडर करूँ, ठीक है। तो मैं ये कर सकता हूँ यहीं पर गाइस। तो मैं बोलता हूँ ID, ठीक है, ID ट्रिपल इक्वल टू 12, ठीक है। अगर ये 12 है, ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क लगा के, अगर ये वाले आपको ऑपरेटर्स मालूम है, ठीक है, तो आप यहाँ पे दिस इज़ ID 20, ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये टेक्स्ट आप यहाँ डायरेक्टली रेंडर कर सकते हैं गाइस। तो ये एक तरीका है गाइस। आपको पता है कि किसी भी चीज़ को रेंडर करना है तो आपको कर्ली ब्रेसेस लगाना होगा गाइस, या फिर कंडीशन निकली है तो भी आपको कर्ली ब्रेसेस लगाना होगा, वो मैं बताऊँगा अभी, ठीक है। तो ठीक है, अब हम यहाँ पर नोटिस करेंगे कि हमारा टेक्स्ट दिस इज़ ID 12 करके यहाँ पे आ गया है। अब मैं गाइस अगर इसको 12 की जगह ID को मैं चेंज करके 14 कर देता हूँ, तो गाइस आप नोटिस करोगे हमारा टेक्स्ट चेंज होकर, ठीक है, दिस ID इज़ 20 करके आ गया है, ठीक है। तो आप नोटिस करोगे हमने JSX की बाहर कंडीशन लगाई और फिर उसको नीचे रीयूज़ किया, राइट। बट यही चीज़ अगर मुझे JSX के अंदर करनी हो तो वो हम कैसे कर सकते हैं गाइस। तो यही चीज़ अगर हम करनी है तो हम इसको यहाँ पे कर देते हैं कमेंट अभी के लिए, और मैं ये बताता हूँ आपको कैसे हम कर सकते हैं। जैसे ID है गाइस, तो ये ID आप यहीं पर ऐसे डालकर कर सकते हैं, ठीक है। ID अगर आपकी सिमिलर वाली सिचुएशन है, आप उसको कॉपी भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। ओके, सो अब आप नोटिस करोगे हमारे पास 20 आ रहा है गाइस, और अगर मैं इसको 12 कर दूंगा गाइस तो, ठीक है, दिस ID इज़ 12, ठीक है। तो आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं कि चेंज हो रहा है, ठीक है। सो ये एक तरीका गाइस हम JSX में कैसे कंडीशन लगा सकते हैं। एक और तरीका बताता हूँ गाइस, ठीक है। अब आपको यहीं पर डायरेक्टली कोई डिव वगैरह जो पूरे के पूरे सेक्शंस आपको कंडीशनली रेंडर करने हैं, तो मैं अगर यहाँ पर ऐसा कुछ करना चाहता हूँ तो मैं ID 12, ठीक है, अगर ID 12 होगी तो ही मैं कुछ रेंडर करूँ, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं गाइस। मैं एंड लगाता हूँ, ठीक है, मैं डिव लिख देता हूँ, एक डिव ले लेता हूँ यहाँ पर। ओके, इस डिव के अंदर लिखता हूँ दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ ID 12, ठीक है। तो आप क्या नोटिस करोगे, दिस सेक्शन इज जस्ट बिकॉज ऑफ ID 12, ठीक है। तो ये सेक्शन तभी आएगा जब ID 12 होगी। तो अगर मैं इसको 14 कर देता हूँ तो ये यहाँ से ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाता है गाइस, ठीक है। तो आपने क्या नोटिस किया गाइस, अगर हमारी ID किसी भी केस में 12 होती है तो ही ये सेक्शन आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो आपने ये एक और चीज़ कंडीशनली देख ली, एंड ऑपरेटर जो हम यहाँ पर बताने वाले थे, ये एंड और ऑपरेटर जो ये वाला सेक्शन था ये भी कवर हो गया गाइस, ठीक है। तो इस तरीके से आप इफ एल्स कंडीशन लगा सकते हैं अपने JSX के अंदर, जहाँ पर अगर पूरा सेक्शन का सेक्शन आपको किसी केस में रेंडर करना पड़ रहा है तो आप कर सकते हैं। अब यही सेक्शन अगर हमें एल्स केस भी रेंडर करना हो तो क्या करोगे गाइस, तो यहाँ पर आप ऐसे क्वेश्चन मार्क भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये एक तरीका है, बट आई जनरली डू नॉट रिकमेंड कि आप ऐसे करो, ठीक है। अब यहाँ पर आप इसको कॉपी करके रिटर्न कर सकते हैं गाइस, ठीक है। तो अब यहाँ पर लगता है दिस सेक्शन इज एल्स केस of the
ठीक है, एंड ऑपरेटर। ठीक है, तो अब ये केस तब आएगा जब हम यहाँ पे चेंज करके 14 कर देंगे गाइस। दिस सेक्शन इज एल्स केस ऑफ एंड ऑपरेटर। ठीक है, तो एल्स केस भी आप बना सकते हैं गाइस, आपको फिर इस तरीके से लिखना होगा। तो गाइस बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, मैंने नोटिस किया कि यहाँ पर बस एम्प्टी छोड़ देते हैं ऐसे। ठीक है, अगर मतलब इस तरीके से कंडीशन लिखेंगे और यहाँ पर डिव या डिव एम्प्टी छोड़ देंगे ऐसे। ठीक है, बहुत सारे लोग इस तरीके से यार कर देते हैं, बट दिस इज़ नॉट रिकमेंडेड प्रैक्टिस गाइस। ठीक है, यू शुड नॉट डू दिस। तो अगर आपको सिर्फ एक ही सेक्शन रेंडर करना है, एक ही डिव रेंडर करना है किसी कंडीशनल बेस पे, तो अब ये सब हटा दो गाइस, ये एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं चाहिए हमें। ठीक है, तो हमें बस चाहिए कि हम यहाँ पे इसकी जगह एंड ऑपरेटर लगा दें। तो गाइस ये कंडीशनली चेक कर देगा कि अगर ID 12 होगी तो ये रेंडर होगा, नहीं तो ये रेंडर होगा ही नहीं गाइस। सो दिस इज़ गुड वे कि आप कैसे किसी चीज़ को कंडीशनली JSX के अंदर हैंडल कर सकते हैं। अब गाइस आ जाती है बात कि अगर हमें कोई डायनेमिकली लिस्ट रेंडर करनी पड़ जाए। ठीक है, तो अब हम लिस्ट को कैसे रेंडर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक एरे ले लेता हूँ गाइस, कॉन्स्ट एरे। ठीक है, एरे में मैं डाल देता हूँ item 1। ओके ओके, item 1, item 2, item 3, item 4। ठीक है, तो 4 आइटम है गाइज और हमें ये डायनेमिकली रेंडर करने हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ एक BR अभी के लिए, सॉरी HR ले लेता हूँ। ओके, तो मेरे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। इसके बाद मुझे कोई लिस्ट रेंडर करनी है, तो मैं इसको बोल देता हूँ डायनेमिक लिस्ट। अब यहाँ पे हमें हमारे पास एक UL है, इसके अंदर LI है। ठीक है, अब ये चीज़ डायनेमिकली आएगी आपके पास और आपको ये डायनेमिकली यहाँ रेंडर करनी पड़ेगा इस। तो देखिए इसको करना होता है बहुत आसान गाइस JSX के अंदर। ठीक है, तो आपको बस क्या करना है, ये दो हटाओ और यहाँ पे लगाओ करली ब्रेसेस। ठीक है, और जो भी आपका एरे है। ठीक है, लोग जो गलती करते हैं वो भी बताऊँगा। ठीक है, मैप फंक्शन गाइज आपको लूप थ्रू करने में हेल्प करता है यहाँ पर। ठीक है, और इसके अंदर ले लेते हैं एक एरो फंक्शन। ठीक है, अब क्योंकि एक ही आइटम है हमारे पास तो हम डायरेक्टली LI को रिटर्न करा सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर लिख देते हैं आइटम जो कि हमें इस एरो फंक्शन में रिटर्न हो रहा है। ठीक है, एरे डॉट मैप आइटम। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ आइटम रेंडर हो गए गाइज। बट आपको पता है बहुत लोग इसी तरीके से लिख देते हैं, कंडीशन चेक नहीं करते गाइज। ठीक है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप कंडीशन चेक जरूर करें। यहाँ पर आप ऐसे एरे एंड लगा दो। इससे होता क्या है गाइज, अगर बाई चांस एरे एम्प्टी हुआ तो आपको एरर आने के चांस बहुत कम हो जाते हैं गाइज। ठीक है, तो इस तरीके से आप उसको सैनिटाइज कर सकते हैं गाइज। ठीक है, तो आपने क्या नोटिस किया, मैंने एरे एंड अगर एरे है तो भाई एरे मैप करो, नहीं तो मत करो। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने एक आइटम लिया और आइटम को यहाँ पर रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो आप देख रहे हैं आइटम 1 2 3 4 आ गए। अगर मैं बाई चांस इसमें एक और आइटम ऐड कर दूँ, ठीक है, इसको बोलता हूँ 5 और सेव कर दूँ, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे वो सेक्शन रेंडर हो जाता है गाइज। ठीक है, तो इस तरीके से गाइज हम लोग अपने JSX के अंदर चीज़ों को कर सकते हैं। अब गाइज ये सेक्शन जो आपका लिस्ट वाला है, अगर आप इसको चाहो, ठीक है, डायनेमिकली कैसे हम और जो हमारी पहली क्लास थी कि कंपोनेंट में कैसे तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो अब लेट्स से मैं एक कंपोनेंट बना लूँ अपना। ठीक है, यहाँ पर जाता हूँ मैं कॉमन के अंदर और मैं बोलता हूँ इसको बोलता हूँ लिस्ट। तो भाई ये पुरानी क्लास भी रिवाइज हो जाएगी यहाँ से आपकी। ठीक है, तो यहाँ पर आप रिसीव कर रहे हो। अब यही वाली चीज़ है गाइस, मैं प्रॉप्स और स्टेट आपको नेक्स्ट वीडियो में बता सकता हूँ। ठीक है, बट अभी मैं आपको बस दिखा रहा हूँ कैसे आप कंपोनेंट्स में डेटा पास करके, ठीक है, डायनेमिकली चीज़ों को रेंडर कर सकते हो। ठीक है, अब वही कोड जो मैंने यहाँ पे लिखा था गाइस, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ अभी के लिए। ठीक है, ठीक है, मैंने यहाँ पे अब आप एक चीज़ और नोटिस करो गाइस, ये डिव बहुत जगह आ रहा है। अब इस डिव की वजह से हमारा जो डॉम स्ट्रक्चर है बहुत ज़्यादा लोडेड हो जाता है डिव की वजह से। तो यहाँ पे रिएक्ट का एक कॉन्सेप्ट है गाइस, रिएक्ट फ्रेगमेंट, जो मैं बता रहा हूँ आपको अभी। ये डिव को हटा दो गाइस, एम्प्टी कर दो इसको। ठीक है, इस तरीके से रिएक्ट फ्रेगमेंट यूज़ करते हैं। इससे क्या होता है कि एक्स्ट्रा डिव आपके डॉम में क्रिएट नहीं होता गाइस। ठीक है, तो अब ये एरे कहाँ से मिलेगा गाइस हमको। ठीक है, ये एरे तो हमने भेजा नहीं कहीं से। ठीक है, तो हम यहाँ पर एज अ प्रॉप रिसीव कर रहे होंगे। ठीक है, तो कॉन्स्ट, तो मैं इसको ब्रेक कर लेता हूँ, एरे इक्वल टू, ठीक है, मैं प्रॉप्स,
ठीक है, और एरे आइटम्स कर देता हूँ इसको। ठीक है, ठीक है, एरे आइटम्स, और ये प्रॉप में से हम यहाँ पे डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं गाइस। ठीक है, अब यही हमें वहाँ से भेजना होगा गाइस। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने एक कंपोनेंट बना लिया। ठीक है, अब मैं इसको बोलता हूँ यहाँ पर कि भाई लिस्ट कंपोनेंट। ठीक है, पहले तो मैंने ये कंपोनेंट यहाँ पे इंक्लूड कर लिया। अब क्योंकि मुझे इसमें प्रॉप पास करनी है लिस्ट आइटम, ठीक है, मैं डायरेक्टली इसमें एरे जो ऊपर से आ रहा है वो पास कर दूंगा। अब यहाँ नोटिस करो गाइस, अभी भी हमारे पास, ठीक है, वो सेम लिस्ट रेंडर हो रही है जो हम यहाँ से, अब यहाँ पे नोटिस करने के लिए कि चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, मैं ज़रा एक काम करता हूँ, आपको दिखाता हूँ नज़ारे। ठीक है, पहले वाले में 10 कर देते हैं, देखिए यहाँ पे 10 आ गए। तो अब मैं ऐसी ही 10 लिस्ट गाइस मुझे रेंडर करनी हो ना, तो ये मेरा एक जो कंपोनेंट बन गया है। रीयूजेबिलिटी देखो गाइस कितनी ज़बरदस्त आ गई है। अब यही मुझे बस बार बार करते जाना है और इसमें नया एरे बना के पास करते जाना है। ठीक है, अब मान लो एरे 2 है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे एरे 2 पास कर दो। ठीक है, इसमें वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है गाइस, यहाँ पे मैं बोल दूँ 20, यहाँ पे मैं बोल दूँ 30, है ना। आप नीचे देखोगे 20-30 वाला एरे हो गया। तो इस तरीके से गाइस हम लोग अलग से एक कंपोनेंट बना के फिर उसको हम इसमें यूज़ कर सकते हैं JSX के अंदर, कंपोनेंट बाय कंपोनेंट। ठीक है, मज़ा आ गया होगा गाइस। ठीक है, तो गाइस इस तरीके की वीडियो आपको पसंद आ रही है तो मैं बनाता रहूँगा गाइस आपके लिए। तो आप लोग बने रहिए मेरी इस सीरीज़ में, एंड फॉलो कीजिए मेरे चैनल को। ठीक है, इंस्टाग्राम पर मैं मोस्टली अवेलेबल रहता हूँ। आपके कोई क्वेश्चन है आप वहाँ पर मुझे डाल सकते हैं दिन में। ठीक है, मैं उनके ऊपर आंसर कर सकता हूँ गाइस। तो ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून फॉर अनदर वीडियो। बाय गाइस, टेक केयर।